बाग एकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त। तो चलिए, जैसे कि आप देख सकते हो, हमने एन एस्ट्रोलॉजर्स डे लेसन ये पार्ट ऑलरेडी हम देख चुके हैं और अब हम चलते हैं उस ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइजेस की तरफ। ओके, तो चलिए फिर देखते हैं उसमें क्या है। सो क्वेश्चन नंबर A1 is given below are some descriptions. Discuss them with your partner and find out one word for each of them. An example is given for you. The scientific study of universe and the objects in it, including stars, planets, nebulae and galaxies. That is called as astronomy. So second one is the study of movements of planets, sun, moon and stars in and the belief that those movements can have an influence on people's lives. What do you mean by that? मतलब एक ऐसा शास्त्र जो हमारे चांद, तारे और इन सब तारों का अभ्यास करता है और जिसका ये भी सोचना है कि इन सब तारों की जो दिशाएं है या उनकी जो मार्गक्रमण है वो हमारे जिंदगी पे कुछ प्रभाव डालते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इट इज कॉल्ड एज एस्ट्रोलॉजी। ओके, अ प्रेडिक्शन विल ऑफ व्हाट विल हैपन, जिसे हम हिंदी में भविष्यवाणी कहते हैं, उसके लिए अंग्रेजी में क्या शब्द है? अ प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, भविष्य में क्या होने वाला है इसके बारे में जो बताता है या फिर जो बताया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रोफेसी। Okay, so one is already given, two is astrology, three is prophecy. Okay, and fourth is scientific discipline that studies mental states and processes and behavior in humans and other animals. तो उसे क्या कहेंगे? साइकोलॉजी। ओके, तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। इन द स्टोरी वी आर टोल्ड दैट द टाउन हॉल पार्क वाज अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज फॉर एन एस्ट्रोलॉजर टू बिल्ड हिज बिजनेस, डिस्कसिंग ग्रुप्स एंड लिस्ट द एक्सेप्शनल क्वालिटीज ऑफ द प्लेस। कि टाउन हॉल हमें बताया जाता है कि वो जो मध्य भाग है शहर का या उस गांव का, वो एक ऐसी जगह है जिसकी वजह से हमारे जो ये एस्ट्रोलॉजर है उनको उससे फायदा मिलता है, उस जगह का फायदा मिलता है। तो उसमें ऐसी क्या खासियत है तो हमें बताना है। तो जैसे कि देख सकते हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, सर्जिंग क्राउड। नंबर 2, वहां पर बहुत सारे व्यापारी आते हैं, जो बहुत सारे ट्रेडर्स, वैरायटी ऑफ ट्रेडर्स कम दैट प्लेस। देन वहां पे हमने देखा कि वहां पे एक ऑक्शनियर भी है जो नीलामी कर रहा है सस्ते कपड़ों की, ऑक्शनियर ऑफ चीप क्लॉथ्स। देन शाउटिंग वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट्स। तो इस तरीके से उस जगह की खासियत है कि वहां पे क्या क्या हो रहा है। Astrologer never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes. Discuss the reasons behind it. क्या बात है कि हमारे जो एस्ट्रोलॉजर महाशय है वो जब तक अगला कुछ बातें बोल ना दे तब तक अपना मुंह नहीं खोलता। क्या बात? Why does he not open his mouth unless the person in front of him tells more about himself? Got it? So उसकी वजह ये है कि उसको जब वो आगे वाला बताता है, जब when the person in front of him tells more about himself, he has got enough information. उसके पास उतनी जानकारी होती है कि वो उसके सवालों का जवाब दे सके या फिर उनको कुछ एडवाइस कर सके। ओके, he is number 1 good at reading people. करेक्ट, उसमें क्वालिटीज दिए हैं। नंबर 2, he wants information from people so that he can speak on for at least some time and at least answer their 10 to 12 questions. ये ऐसी भी चीज है, this is also a quality where he tries to build the faith in himself. मतलब उसका विश्वास उस पर बैठे, ऐसी कुछ चीजें उसे बतानी होती है तो जो उसे सिर्फ उसके उनके द्वारा बताई गई चीजों में से ही पता चलती है। He would advise them in right direction. तो उसकी वजह ये भी, एक वजह ये भी है कि वो उनको अच्छी तरीके से कुछ
उसे सलाह दे सके ताकि वो उस पर विश्वास करते। ओके, टैक्टिक्स यूज, उसने उसकी द्वारा A2 क्वेश्चन 1 इज he the tactics used by astrologer to earn his wages are, what are the tactics, वो किस तरह की कुछ हम कह सकते हैं कि कुछ अलग अलग युक्तियां अपनाता है, क्या युक्तियां है? तो एनालिसिस ऑफ ह्यूमन ट्रबल्स, कि उसके पास मानवीय जो हम कहते सकते हैं कि जो परेशानियां हैं उनका विश्लेषण बहुत अच्छी तरीके से वो कर सकता है। कमेंट्री ऑन ह्यूमन नेचर, और वो क्या करता है कि आदमी इंसान के स्वभाव के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बात करता है। ठीक है, यूज ऑफ जनरल स्टेटमेंट्स, लाइक जैसे कि कुछ बातें ऐसी होती है जो हर एक इंसान में पाई जाती है, जैसे कि समझ लीजिए एक वाक्य जो हमेशा वो इस्तेमाल करता है कि आप ऊपर से दिखते बहुत कठिन हो पर अंदर से बहुत नरम हो। तो ये जो टैक्टिक है, ये जो युक्ति है वो अपनाता है कि जिससे कि वो अगला जो आदमी है उस पर विश्वास कर सके। क्वेश्चन A2 an astrologer's appearance helps to create an impression on his clients, complete the following। तो उसका जो पहराव है, वो जिस तरीके से उसने खुद को पेश किया है, उसका पहराव उसे एक लोगों के ऊपर एक प्रभाव डालने का काम करता है, इंप्रेशन क्रिएट करने का काम करता है। तो वो ऐसी कौन सी चीजें हैं? तो पहले तो वो एक फेटा है, केसरिया फेटा बांधता है वो। उसके बाद में उसके सर पे एक बभूत, जिसे हम कहते हैं कि रक्षा जो होती है वो लगाई है। उसके ऊपर एक तिलक भी उसने लगाया है। उसके बाद में उसकी मूछे जो है वो बड़ी बड़ी और काली घनी मूछे है। उसके बाद में उसकी आंखें हैं, तो ये इन सब की वजह से उसकी आंखें भी चमकती है। तो ये सब चीजें जो है उसके चेहरे पर वो एक प्रभाव सामने वाले पे डालती है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड चूज द करेक्ट वन। अभी ये इसमें बहुत सारे प्रश्न हमें पूछे गए, उप प्रश्न करेंगे हम, सब क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट अस गो अहेड। The astrologer says that if Nayak does not leave his village again, he would, उसका ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, रिटर्न द मनी, फेस डेंजर, गो बैक होप एंड स्टॉप लुकिंग फॉर द मैन, एंड नॉट फाइंड द किलर। तो अगर वो कहता है कि जो गुरु नायक है, जो या वो जो आदमी है जो हमारे एस्ट्रोलॉजर के पास भविष्य पूछने के लिए आया है, तो वो हमारा एस्ट्रोलॉजर उसे कहता है कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर आप घर से बाहर नहीं निकलोगे तो क्या होगा? तो वो एक चीज उसे बताता है कि यू विल, अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ सकती है, यू माइट फेस डेंजर। तो ये सेकेंड ऑप्शन है उसका। उसके बाद में A2 3, ओके, उसमें से ए वाला है 2, फेस डेंजर। ओके, उसके बाद में बी का जो है, बी का प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द नरेटर द एस्ट्रोलॉजर सक्सेस इन हिज प्रोफेशन इज प्राइमरीली ड्यू टू, किस वजह से वो हम कह सकते हैं कि वो अपने पैसे कमा सकता है, या एस्ट्रोलॉजर की जो उसने वो जो एस्ट्रोलॉजी का काम करता है तो वो किस वजह से वो यश प्राप्त करता है, तो ये हमें समझना है। तो वाई लक, क्या वो सिर्फ नसीब से ये सब कर सकता है? क्या वो पैसे कम लेता है, बार्गेनिंग ड्राइव्स मींस पैसे कम ज्यादा करके खुद पैसे कमाता है? हिज अपीयरेंस, क्या वो सिर्फ दिखने की वजह से है या फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल? तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है अंडरस्टैंडिंग पीपल। अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल मतलब लोगों को समझता है। ठीक है, तो सी द स्टोरी सजेस्ट दैट द एस्ट्रोलॉजर्स कमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस प्लीज पीपल बाय flattering, by promising them success and good fortune, proving as time passes, flattering them and helping them to learn solve their own problems। ये जो कुछ भी सलाह वो लोगों को देता है एस्ट्रोलॉजर, तो वो लोगों को क्यों प्यारी लगती है, वो लोगों को क्यों भाती है?
तो उसके कारण दिए गए हैं क्योंकि उसकी वजह से वो आगे चल के यश प्राप्त कर सकते हैं, या फिर उनको उसमें टाइम पास उनको लगता है कि चलो ऐसे ही, या फिर उनको कुछ सीखने में मदद करता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि फ्लैटरिंग देम, मतलब जिसे कहते हैं कि उनको चने के झाड़ पे चढ़ाकर खुद की जो भावनाएं होती है, अंदर से जो भावनाएं आती है, उसको वो छेड़ता है और इसकी वजह से वो उनका विश्वास जीतता है। तो तीसरा सी का है, थर्ड वन। ओके, डी, गुरु नायक कंसल्ट्स द एस्ट्रोलॉजर बिकॉज ही वांट्स टू, क्यों वो एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों आया है गुरु नायक? तो गुरु नायक कंसल्ट्स द एस्ट्रोलॉजर बिकॉज ही वांट्स टू गेट आंसर्स टू स्पेसिफिक क्वेश्चंस। उसको कुछ सवाल है, उसका एक ही सवाल है और उस सवाल का वो जवाब जानना चाहता है, इसीलिए वो वहां पर आया है। अब ई जो है, ई है, गुरु नायक इज लुकिंग फॉर द मैन हु ट्राइड टू किल हिम। क्यों वो गुरु नायक जिस आदमी ने उसको मारने की कोशिश की है, उस आदमी को क्यों ढूंढ रहा है? तो पहला है कि टू टेक रिवेंज, टू गेट एन अपॉलजी, टू डिमांड एन एक्सप्लेनेशन, टू प्रूव द मैन वाज अनसक्सेसफुल। क्यों? बट यस, गुरु नायक इज लुकिंग फॉर दैट मैन टू टेक रिवेंज, करेक्ट, उसे बदला लेना है। ओके, और जी, reactions of astrologer's wife to his news suggest that she was unaware of his past, has been worried about his safety, has known him since he was young and is concerned about her future with him. क्यों? वो उसकी औरत की जो रिएक्शन है, मतलब वो जिस तरीके से उसके बोलने को हम कह सकते हैं कि उसको लेती है, या फिर उसका बर्ताव है उसके बोलने पर, तो वो हमें क्या समझाता है? तो वो हमें यह समझाता है कि वो उसके पास्ट के बारे में, मतलब एस्ट्रोलॉजर्स के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं, वो उसके भूतकाल के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। ठीक है, चलो, तो लेट्स गो टू फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फाइंड आउट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स। अभी हमको ट्रू और फॉल्स फाइंड आउट करने हैं, तो चलिए फिर ट्रू और फॉल्स। ए, the astrologer gave a correct prediction to the client about his past, that he was stabbed, thrown into well and left for dead. True or false? Definitely it's true. उसने बहुत ही सही तरीके से वो पहचाना है। When the astrologer came to know that the man whom he killed is alive, he felt that he was relieved of his guilt. Correct? तो उसे जो एक भावना उसे कचोट रही है कि उसने एक आदमी का खून किया है, उसे एक आदमी को मार डाला है, वो जो भावना उसके अंदर है एक पश्चाताप की, वो पश्चाताप की भावना उसके अंदर से निकल जाती है जब उसे पता चलता है कि वो जिसको उसने मारने की कोशिश की थी वो आदमी मरा नहीं है पर जिंदा है। द एस्ट्रोलॉजर ट्राइड टू बैक आउट ऑफ द डील एंड टॉक्ड अबाउट द क्लाइंट्स पास्ट। क्या है इसमें? ये फॉल्स है, क्योंकि वो बैकआउट नहीं करता है। बैकआउट मतलब वो पीछे नहीं हटता है। द एस्ट्रोलॉजर रेस्क्यूड हिमसेल्फ फ्रॉम गुरु नायक्स रिवेंज, करेक्ट, बाय टेलिंग हिम, उसको बता के कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है वरना आपको बहुत परेशानियां झेलनी पड़ सकती है, ये कहकर उसने खुद को गुरु नायक के गुस्से से बचा लिया है। एंड द फाइनल वन, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वी मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट व्हाट वी हैव डन एंड शुड नॉट रन अवे फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। इस कहानी से अंत में हमें जो सीख मिलती है, वो सीख यह है कि हमें हमारी गलतियों से भागना नहीं चाहिए, अपितु हमें उनका सामना करना चाहिए और उस पर मात करनी चाहिए। तो ये भी ट्रू है। ओके, सो नाउ देयर आर सम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, यू हैव टू गिव लॉन्ग आंसर्स। तो उसमें फिफ्थ क्वेश्चन है A25, द एस्ट्रोलॉजर हैज चेंज्ड हिज अपीयरेंस एंड हिज पर्सन व्हेन ही अराइव्ड इन द सिटी, गिव स्पेसिफिक रीजन। क्या उसके कारण हो सकते हैं कि उसने इस शहर में आने के बाद अपने पहराव में बदलाव किया है? क्या कारण हो सकते हैं? कि कोई भी उसे ना पहचाने। दूसरा, क्योंकि उसके गांव के भी लोग आ सकते हैं या गुरु नायक भी उसे पहचान सकता है, तो उसकी वो पहचाना न जाए इसके लिए उसने अपने पहराव में बदलाव किया है। या फिर कोई उसे पहचाने नहीं कि ये एस्ट्रोलॉजर नहीं है, या फिर ये भविष्य बताता नहीं है, बल्कि ये कोई साधारण किसान का बेटा है, ये पहचान न ले, इसके लिए भी उसने अपना पहराव बदला है। The darkness load that was inside the astrologer had disappeared through this sentence. Explain the significance of the
टाइटल एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। उसके अंदर जो भावना है कि मैं मेरे हाथों से कोई मारा गया है, ये भावना वो जब गुरु नायक से मिलता है उसके बाद में उसकी वो भावना खत्म हो जाती है, उससे चली जाती है। तो ये इसके बारे में भी हमें लिखना है कि ठीक है, वो जब उससे मिलता है, वो जब उसे पहचान लेता है तो थोड़ा सा डरता है, पर जैसे जैसे वो आगे आगे बढ़ता है तो उसे बताता है कि आपको घर से नहीं निकलना है, आपको बहुत सारी परेशानियां झेलना पड़ सकती है, वगैरह वगैरह वो उसे बताता है। The astrologer feels relief that Guru is not dead as it relieves his burden from him. Critically justify the statements. जब उसे पता चलता है कि गुरु नायक मरा नहीं बल्कि जिंदा है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है कि क्योंकि वो खुद को दोषी मान रहा है, पर अब जब उसे पता चलता है कि वो मरा नहीं है तो वो बहुत ही खुश है, वो एक रिलीव है, मतलब उसको उसके दिल पर से बड़ा सा बोझ हट गया है। क्यों? Why it is because he was suffering from guilt. एक जैसे हम कहते हैं कि मैंने कुछ गलत किया है, इसकी जो भावना उसके मन में है, जो गिल्ट है, वो गिल्ट उसके अंदर से निकल जाता है और इसलिए वो एक राहत की सांस महसूस कर सकता है। The astrologer wins, gets the sympathy of criticism of the reader in the end. आखिर में हम सब लोगों की जो हम कह सकते हैं कि सिंपथी वो एस्ट्रोलॉजर को क्यों मिलती है? क्यों मिलती है? क्योंकि उसने जो कुछ भी गलत किया था वो सिर्फ अपनी खुद की बचाव के लिए किया था, या फिर जो जो जिसने जैसे उसने एक आदमी को मारने की कोशिश की थी, वो मरा नहीं था पर वो जिंदा था। तो ये सब जो बातें निकल के आती है, या फिर ये सब जो सत्य हमें पता चलता है, तो उससे हमें भी उस एस्ट्रोलॉजर के बारे में थोड़ी सी सहानुभूति लगती है। चलो A3 अब हम देखते हैं। A3 में हमको क्या करना है कि there are some words given in A3, there are few words given and we have to use those words, one for an astrologer, second for Guru Nayak and third for astrologer's wife. So which are the words? I will just read out the words. Shrewd, arrogant, overconfident, smart, rational, worried, clever, demanding, manipulative, caring, mean, cunning, suspicious, antagonistic, skeptical, proactive, protective, intuitive, humanistic, gullible, quarrelsome, mystical, aggressive and impetuous. ओके, तो एस्ट्रोलॉजर के लिए हम जो शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम बाजू में रखते हैं। पहले हम गुरु नायक के बारे में सोचते हैं। तो गुरु नायक किस तरह के आदमी है? मैनिपुलेटिव मतलब वो जो कुछ भी करना चाहता है उसको हासिल करने के लिए वो किसी तरह की तरकीब अपना सकता है। वो एरोगेंट है, मतलब उसके बोलने में एक जैसे रंग है, हम कहते हैं कि उसका जो बोलना है वो किसी की भीड़ भाड़ नहीं रखता है। वो ओवर कॉन्फिडेंट है, वो बहुत ही आत्मविश्वास से है कि वो कहता है कि मैं उस आदमी को मारूंगा ही। गलबल है, गलबल मतलब ये गलीबल नहीं है, इसे गलबल कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम सब्जेक्ट के साथ साथ लैंग्वेज भी पढ़ेंगे। तो गलबल का मतलब क्या है? जो किसी पर भी बहुत सहज तरह से विश्वास करता है, किसी का भी विश्वास कर लेता है, तो वो बहुत ही जल्दी विश्वास कर लेता है कि ये जो बता रहा है वो सही है। एंटेगोनिस्टिक मतलब क्या होता है? एक होता है नायक, एक होता है खलनायक। तो एंटेगोनिस्टिक मतलब, प्रोटैगोनिस्टिक मतलब नायक और एंटेगोनिस्टिक मतलब खलनायक। तो यह बराबर है, खलनायक की भूमिका में वो है। एग्रेसिव है, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है, मतलब खुद को दूसरों पर थोपने की कोशिश करता है। उसके बाद में वो श्रूड है। श्रूड मतलब उसकी जो कल्पना शक्ति वो बहुत ही अच्छी तरीके, जैसे वो पहले बताना शुरू करता है, एस्ट्रोलॉजर उसे बताना शुरू करते हैं कि एक औरत है, ऐसा है वैसा है, मुझे ये सब बातें नहीं सुननी। मतलब वो बहुत ही जल्दी समझ जाता है, भाप जाता है किसी भी चीज को। उसके बाद में कनिंग है। कनिंग मतलब बहुत ही प्लानिंग वाला इंसान है, कि वो प्लानिंग कर सकता है कि ये ऐसा हो रहा है तो इसके लिए मुझे उस आदमी को मारना है, तो वो आदमी कहाँ मिलेगा, मतलब इस तरीके से वो काम कर रहा है। उसकी एस्ट्रोलॉजर्स वाइफ, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट वी कैन give to astrologer's wife? She is caring, definitely. She says that my child has not eaten anything sweet in so many days. No, tomorrow I'll make sweet for her. रैशनल है। रैशनल मतलब बहुत ही समझदार और प्रैक्टिकल, जिसे हम रैशनल मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल। डिमांडिंग मतलब उसे
वो पैसे के लिए उसे बार बार कहती है कि पैसे दो, मैं मुझे ये बच्चे के लिए, जब वो उसे पैसे देता है तो वो शांत बैठ जाती है। ठीक है, प्रोटेक्टिव है वो, खुद को और खुद के परिवार के बारे में बहुत ही प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव मतलब उनको संभालने में बहुत ही और ह्यूमनिस्टिक भी, ह्यूमनिस्टिक मतलब वो एक इंसानी फितरत उसकी है कि बहुत ही जल्दी उसमें वो भावना में बदल भी होता है। उसके बाद में हमारा एस्ट्रोलॉजर देखते हैं। एस्ट्रोलॉजर इज शूड, ही इज स्मार्ट, ही इज वरीड, ही इज क्लेवर, ही इज कॉन्फिडेंट, ही इज मीन। मीन ऑल्सो, मीन का मतलब क्या होता है कि बहुत ही कमीनेपन पर उतर कर वो अपनी काम साध लेता है। ओके, सो आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर।